बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद मट। गुजरावाला में सबसे बड़ा जो इशू है इस वक्त वो महंगाई का है। हुकूमत ने आने से पहले बहुत सारे दावे किए थे कि हम अशिया खुदरोज़ की कीमतों में कमी करेंगे, आटा, चीनी, घी, दालें, फल, सब्ज़ी में के जो रेट हैं वो कम किए जाएंगे, मगर इसके बावजूद आए रोज़ जो रेट हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कभी पेट्रोल मसवाद की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, कभी बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। जो शहरी हैं इस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला दूध है, दूध माफिया इंतहाई पावरफुल है। जो ज़िली इंतज़ामिया है वो बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही है। वो अपने मन मर्जी के दामों में जो दूध है वो फ़रोख्त कर रहे हैं। जो सरकारी नफनामे के मुताबिक जो दूध है वो 170 रुपये किलो में फ़रोख्त करना चाहिए, मगर जो दुकानदार है वो 220 रुपये किलो में दूध फ़रोख्त कर रहे हैं। इसके साथ अगर हम दही की बात कर लें वो 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर किसी दुकान को सील किया जाता है मगर इसके बावजूद शाम को वो दुकान के आगे वो फट्टा रख कर अपना जो दूध है बड़े धड़ल्ले से बेचना शुरू कर देता है। ये भी ज़िली इंतज़ामिया के लिए एक सवालिया निशान है कि क्या ये दूध माफिया इतना पावरफुल है। इस वक्त मेरे साथ गुजरावाला के जो बहुत सारे शहरी मौजूद हैं, आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे जी सारे बताइएगा इस वक्त जो मुल्क में महंगाई की वजह से किन किन मुश्किलात का सामना है। कुछ शहरी से हम बात करते हैं। जी भाई बताइएगा कि दूध के बारे में आपका क्या कहना है। जी इंतहाई बद अखलाकी है इधर, और हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। पहले उन्होंने वादे वाइद किए थे कि हम हर चीज़ पे कंट्रोल करेंगे। जो माफियाज है उसके सामने हुकूमत बेबस है। दूध 170 रुपये नर्ख है सरकारी रेट के मुताबिक, और वो 220 रुपये, और दही 250 रुपये किलो सेल कर रहे हैं। और उधर कोई अगर टीम पहुंच भी जाती है तो ऐसे ही है, वो बंद करके भाई फट्टे लगा के और अपना सेल करते हैं, और मिलावट शुदा और केमिकल वाला सेल कर रहे हैं। शहरियों की ज़िंदगी और सेहत के बारे में किसी को कोई ख्याल नहीं है। हुकूमत को बस महंगाई और बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया। और चने की दाल जो है, आपने बताया है कि जो मिलावट शुदा दूध है, क्या यहाँ पर गुजरावाला में फूड अथॉरिटी है उनकी टीमें आके दूध की चेकिंग नहीं करती? अगर चेकिंग करती भी हैं तो वो बराए नाम ही वो अपने वो पैसे लेके बंद भी कर देते हैं। बाद दफ़ा अगर वो नहीं उनकी बात मानते वो सील कर देते हैं। और फिर वही जो दूध वाले हैं, ग्वाले हैं, उनके पास जो टीमें आती हैं वो पिकअप पे लेके आती हैं। इतना ही इंतहाई गंदा होता है, और उसमें मेंढक और पता नहीं क्या कुछ पानी वाला छप्पड़ वाला पानी डाल के ले आते हैं, और उसी को वो सेल करके भाई फट्टों पे सेल कर रहे होते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, इंतज़ामिया है ही नहीं, इंतहाई बेबसी है। और लोग बेसरो समानी की तरफ ऐसे मामला बने हुए हैं और बिल्कुल बेबसी है। हुकूमत से आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हुकूमत तो नाम की कोई चीज़ नहीं है, हुकूमत तो बेबस है। हुकूमत दावा तो करती है हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, कर कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुन, उनका यही कहना था दूध माफिया इंतहाई सरगर्म है, वो बेलगाम है। किसी और शहर भाई आप बताइएगा महंगाई के बारे में। मुल्क में इस वक्त बड़ी सूरत हाल ख़राब हो रही है, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? जी इस वक्त सूरत हाल तो यह है कि हुकूमत को एक माँ का किरदार अदा करना चाहिए कि आवाम को संभालना चाहिए। लोग इस वक्त कसम पुरसी की हालत में हैं। बिजली के बिल हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि एक घर का एक पंखा एक लाइट जलती है और वो हज़ारों रुपये में बिल आता है। तो जिसकी तनख्वाह 20,000 25,000 30,000 तनख्वाह है वो किस तरह 10-15 हज़ार रुपये का बिजली का बिल भी अदा करे और अपने बच्चों की फ़ीसें और उनके खाने पीने का बंदोबस्त भी करे। और इसी तरह अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए टेंशन है कि मैंने क्या करना है। और नतीजा ये है कि इस वक्त आवाम ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर है, और हुकूमत बिल्कुल जो है वो इस अंदाज से सोई हुई है कि उनको कोई ख़बर नहीं है कि ये आवाम, ये 25 करोड़ लोग जिनके वोट लेकर हम जो है वो कुर्सियों पर बैठे हैं, हम बरसरे इक़्तिदार में आए हैं, तो हमें इनके लिए कुछ करना है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे उनकी आपस में लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई के अंदर आवाम बिल्कुल जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही। तो ये सूरत हाल बड़ी तकलीफ़ देह है। तो हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहिए? जी बिल्कुल, हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि जो मैंडेट लेके, चाहे आपने चोरी का ही मैंडेट लिया है, तो जो मैंडेट लेके अब जिसका आप दावा करते हैं, आप कहते हैं कि जनाब आवाम ने हमें चुना है, हम आगे हैं, तो कम से कम अगर झूठ की बुनियाद के ऊपर ये हुकूमत बन गई है तो कम से कम इस आवाम का 25 करोड़ ये लोग, ये भी इंसान हैं, सिर्फ अशराफिया इंसान नहीं है, ये 25 करोड़ लोग भी इंसान हैं। इनके दिलों में, इनमें भी दिल है, जिस्म है, और इनकी भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, वो भी पूरी करनी है। जी बिल्कुल, किसी और शहर से ही बात करें। सर आप बताइएगा कि इस वक्त एक बार फिर जो मुख्तलिफ़ किस्म की दालें हैं उनकी कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है, तो आपका क्या कहना है? दालें तो तकरीबन इस महीने में 100 यानी किलो के पीछे महंगी हुई है। तो बंदा आम शहरी है वो ना दाल खा सकता है, ना वो आटा महंगा हो गया है। आटा तकरीबन पहले तकरीबन 1100-1200 का हो गया है। तो पहले इन्होंने आटा कम किया था, गंदम कम की थी, वो अब महंगी कर दी है। इसके साथ साथ मतलब आम चीज़ें महंगी हो गई हैं, दूध है, बिजली है। तो आम एक शहरी जो मज़दूर है
वो बंदा वो क्या करे, मतलब उसके बस की बात नहीं है कि वो घर में आटा लेके आए, वो घर का बिल दे, या वो घर में दालें लेके आए। मतलब खाने से लोग तंग आ गए हैं। छोटे छोटे लोगों के बच्चे हैं, अब जिसकी 20-25 हज़ार अपना तनख्वाह है, वो अगर बिल देता है तो बाकी खाना कहाँ से खाएगा। तो हुकूमत उनके बड़े बड़े दावे हैं, और जब उनकी बातें सुनते हैं और उनकी जब पुरानी तकरीरें हम देखते हैं तो उन पर गुस्सा भी आता है और दिल करता है बैठ के उनको गालियाँ भी दें जितनी भी दी जा सकती हैं। और जब गालियाँ देने में बात आती है तो ये सोचते हैं कि शायद ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनको किसी की कोई परवाह नहीं है। यानी अवाम मरती है तो मरे, एहतजाज करती है तो करे, उन पर कोई असर नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आम आवाम बड़ी परेशान है। और गुजारिश है और उन हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि आम चीज़ें सस्ती की जाएँ, जो बिजली सस्ती की जाए, आटा सस्ता किया जाए, दूध सस्ता किया जाए, ये आम जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सस्ती की जाएँ। और अगर सस्ती नहीं करेंगे तो लोग कब तक इसको बर्दाश्त करेंगे। आखिर बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। तो इन सब से गुजारिश है, आपके रेफरेंस से, आपके चैनल के रेफरेंस से हुकूमत से गुजारिश है कि अशिया को सस्ता किया जाए। जी बिल्कुल, आपने ओवरऑल यहाँ पर शहरियों की बात सुनी। हर शहर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। उसका कहना है कि अशिया खुदूस की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। जो मुख्तलिफ़ किस्म की दालें हैं, जिसमें दाल चना है, उसकी कीमत में 100 रुपया इजाफा कर दिया गया है। जो 240 रुपये किलो में फ़रोख्त होने वाली दाल वो आज 340 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। जो माश की दाल है वो 600 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। इस तरह हम जो ब्लैक काले चने हैं उनकी कीमत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है, वो भी 320 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। किसी और शहर से बात करें, भाई आप बताइएगा महंगाई की वजह से किन मुश्किलात का सामना है? भाईजान अस्सलाम वालेकुम। महंगाई की वजह तो बहुत ही परेशान ने। जिन्ना मजदूरां की तनख्वाह 20-25 हज़ार रुपया है, वो अपने घर का निज़ाम किस तरह चलाएंगे। बच्चियां की फीस उतों उन्हें बिल भी इन्ने तुन के पाए होंगे ने कि बंदा बिल भी नहीं अदा कर सकता। इस वजह तो 10-15 हज़ार तो महीने का वैसे बिल आई जाता है, तो 10 हज़ार के बंदे का गुजारा की होना है। 5 हज़ार तो उंज बच्चियां की फीस है, तो बंदा की कर सकता है। इस वजह तो हुकूमत नूं असीं यही कह सकते हैं, तुहाडी मेहरबानी जे तुहानूं असीं अगे लैके आए हैं, साडे वोटां नाल तुसीं अगे आए हो, तो हुकूमत दे मजदूरां दे बारे भी सोचो, अपने बारे सोची ना जाओ। इस वजह तो मैं ही हुकूमत नूं कहना चाहना वा। बाकी जिस तरह जी बिल्कुल, आपने इस शहर की बात सुनी। ये भी बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से परेशान दिखाई दे रहा है। किसी और भाई से बात करने की कोशिश करते हैं। जी भाई, आप बताइएगा महंगाई की वजह से किन मुश्किलात का सामना है? हुकूमत को मैं ये बात कहना चाहूँगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर एक अपनी रइयत के बारे में उसका निगरान है, और कल क़यामत के दिन उससे उसकी रइयत के मुतालिक पूछा जाएगा कि हमने तुम्हें हुक्मरानी दी थी, हमने तुम्हें जो है वो सुल्तानी दी थी, तुम्हें हुक्मरान बनाया था, एक कौम तुम्हारे नीचे जो है वो थी, तुमने उनका ख्याल किया है, अदल से काम लिया है या ना इंसाफ़ी की है, उन पर जुल्म किया है महंगाई की सूरत में, बिजली के बिलों की सूरत में। तो ये मैं जो है इन तमाम भाइयों के तवज्जो से ये बात करना चाहता हूँ कि इनको डरना चाहिए अल्लाह के अज़ाब से, अल्लाह के खौफ से और इन गरीबों की आहों से। शुक्रिया। आपने इन की बात सुनी। हम किसी और शहर से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। हम किसी और शहर से बात करते हैं। जी भाई बताइएगा कि आप बताइएगा महंगाई की वजह से किन मुश्किलात का सामना है। जी किसी और भाई से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हैं, एक बुजुर्ग आए हैं, उनसे बात करते हैं। जी अंकल, आप बताइएगा कि महंगाई की वजह से किन मुश्किलात का सामना है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक मकोला मशहूर है, लाई लोई तो की करेगा कोई। हाँ जी, ये हुकूमत साहब ने ना, हुकूमत ने ना ये लोई लाई, इन्होंने शर्म आई है ही को नहीं बिल्कुल। इन्होंने बच्चे भुक्ख मरन तो पता लगे ना कि भावे कदी। इस मैं खुद क्लिप देखे, एक बच्चे ने 5-4 बच्चे फड़े ने, वो छड़ के टोरी गया। वो बच्चे किधर जान गए? ये भावें इमरान खान आ जाए, भावें ये आ जाए ना, ये सारी बदबख्त इकट्ठे किए बशरम ने पर दर्जे दे, कोई एहसास नहीं मुल्क का। ये तो और रह गया लाहौर जा मेरी अपनी खा तो मेरी लाया, वही चक्करी। हाँ जी, वो चक्करी है। ये नहीं ठीक हो सकते जिन्हें तक सूद ना छड्डणगे। ये सूद की वजह करके सर ते अल्लाह ताला अज़ाब आया। सूद खाने असी, जो बंदा सूद खांदा ना, सूद अल्लाह ते अल्लाह रसूल ने जंग है, वो अल्लाह ने जंग करते बदबख्त पे। इन्होंने हज़ार को नहीं जरा मसा भी कि की हाल है, लोग भुखे मरते हैं पे, ये अपनी मौजा बैठे हैं, दफ्तर बैठे हैं, AC लगे मौजा कर रहे हैं। ये पता नहीं रब ने हिसाब ही लेना। जी महंगाई कर रही है हुकूमत, इस बारे में आप क्या कहेंगे? महंगाई तो अपने भी हो गई, जो सूद ही खाने महंगाई तो होनी, अल्लाह ने कोई ना कोई अदाब तो ले होना, किसे बनने भी आ जाए, वो होना ही होना। तो हुकूमत को क्या कहना चाहिए? हुकूमत को शर्म करनी चाहिए। साढ़े आवाम का की हाल होंदा पे, भुखे मरते हैं पे। वो खुदा का खौफ करो अपने आप, तो हम मरना नहीं, रब को नहीं जाना। ये चीज़ां देख लो, तुहाडे सामने गई ने, ये खुली खुली गल्लां ने।
ये बड़ी बेहया हुकूमत जी हुकूमत बड़ी बेहया अज तक नहीं वेख्या एक दो दौर वेखे ना दो दौर एक अयूब खान का दौर वेख्या बेहतरीन दौर से किन्ने साल हुकूमत की ना अयूब खान ने एक पैसा रेट नहीं वधिया दूसरा ज़ियाउल का दौर हम वेख्या कोई पैसा नहीं वधिया बेहतरीन दौर से हाँ जी हुण की दौर है कोई हाल नहीं ना बाहर घर महफूज है ना दफ्तर महफूज है ना सफर किसी महफूज है बंदा कोई नहीं बिल्कुल इतों बंदा बाहर निकलना पता मैं घर जाना भी है कि नहीं जाना ये तो हुकूमत का हाल है हुकूमत बस भाई समेट लो जिमें यही बस खा पी लो खत्म कर। आपने की बात सुनी, हम किसी और से ही बात करेंगे। यहाँ पर हमें जो भी शहरी मिला है वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। उसका यही कहना है कि हुकूमत की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे थे जिसमें अशिया खुदनुश की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दी गया है। जो सब्ज़ियाँ हैं उनके रेट भी आम आदमी की पहुँच से दूर हो चुके हैं। हम किसी और भाई से बात करें। भाई आप बताइएगा, सब्ज़ियों की कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है, तो आपका क्या कहना है? ये हर तरफ से ना महंगाई का शोर भी है और हुकूमत इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। महंगाई मुसलसल होती जा रही है, हर चीज़ का रेट बढ़ता जा रहा है। सब्जियों के रेट जो कि आम आदमी की हर ज़रूरत है ये भी इतने तसलसल से बढ़ रहे हैं कि आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। तो भाई गुजारिश ये है हुकूमत वालों से कि आप लोग इस पर ख्याल करें, आवाम के लिए बेहतरी का सोचें, आवाम की भलाई का सोचें। जी किसी और से बात करें। भाई आप बताइएगा अंकल जी, इस वक्त महंगाई की जो सूरत हाल है आपका क्या कहना है? महंगाई तो बेड़ा गर्क कर दिता महंगाई ने, गरीबों ने मार दी है महंगाई। गरीब मर रहे ने, कोई डुब रहा है, कोई जलीलो खार हो रहे हैं, बिजली भी कोई नहीं। वो बंदा की करे, गैस खत्म हो गया, गैस बिजली खत्म हो गई, असीं की करांगे? रोवांगे इन्हां दी जान नूं। हजूर पाक ने फरमाया फकर बंदे नूं कुफर तक पहुंचा दिंदा है, फिर डकैतियां नहीं होणगियां ते होर की होएगा। तो इस वास्ते इन्हां नूं हया करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए, साडे ते इन्हां नूं रहम करना चाहिए कि असीं सुख दा साह लईए ते सकून नाल जिंदगी गुजारीए। जी बिल्कुल। और आप जितने भी यहाँ पर जो शहरी थे मौजूद थे, हमने सबकी बात सुनी। सबका यही कहना है कि हुकूमत की तरफ से बड़े दावे किए गए थे कि जब हमारी हुकूमत आएगी शहरियों को रिलीफ देंगे, मगर ये जो मौजूदा हुकूमत है ये शहरियों को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। अशिया खुदनुश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा किया जाता है। कभी पेट्रोल की मसूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, एक बार फिर एक महीने में 2 दफ़ा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, जिसके बाद महंगाई फिर बढ़ गई है। चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया है, आटे की कीमतों में इजाफा हो गया है। जो शहरी हैं वो कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा महंगाई है कि हम 2 वक्त का जो खाना है वो अपने घर में अपने बच्चों को नहीं खिला सकते। हमारा यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इस महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि जो शहरी हैं इस महंगाई की ज़िंदगी जी बिल्कुल। सरगोदा वैसे तो इस वक्त मिसाइल की अमाज का बना हुआ है। इस वक्त अगर सरगोदे के एक बड़े मसले की बात करें तो सरगोदा में इस वक्त सीवरेज का निज़ाम जो है वो दरम बरम हो चुका है। ना सिर्फ गुंजान आबाद इलाके बल्कि इस वक्त सरगोदा मरकज़ जो है मुकाम हयात और इसके अलावा ब्लॉक नंबर 14, 16 इसके अलावा दीगर शहर में जो है सीवरेज का निज़ाम जो है दरम बरम है। इस वक्त हम मौजूद हैं सरगोदा मुकाम हयात में, जहाँ पर गलियों में गंदगी के ढेर और खड़ा पानी जो है इस वक्त जिससे लोगों को परेशान किए हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, हम इनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी कैसे गुजारा करते हैं जी आप? बहुत मुश्किल है भाई, गंदगी की वजह से सब बच्चे हमारे बीमार हैं, कोई बहुत परेशानी है। इतनी परेशानी है कि हम बता नहीं सकते। क्या ऐसी सी हुकूमत को करना है हमने जहाँ सफाई भी ना हो? नहीं, यहाँ पे कोई सफाई करने वाला नहीं आता। सफाई करने वाले नहीं आते, खुद देख सकते हैं। मीडिया वालों को कहेंगे बनाए इनकी मूवी, बना के फेंके उन पे। हाँ बहुत ज्यादा गंदगी है। हमारे साथ मजीद भी खातून मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं। जी क्या कहेंगे जी आप? भाई ये हमारी 14 ब्लॉक में घर है, वहाँ पे इतना बुरा हाल है। 10 दिन हो गए घर में पानी बैक मारा, जमरदान नहीं आ रहे, 10 दिन बाद आ जाए। जी जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि 14 ब्लॉक की गलियां भी इस वक्त जो है सीवरेज के पानी से जो भरी पड़ी हैं। हमारे साथ मजीद भी शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी क्या कहेंगे जी, आप कैसे गुजारा कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, डॉक्टर की अलग फीस देते हैं। यहाँ पे इतनी गंदगी है, बच्चे पढ़ने आते हैं लेकिन कोई हाल नहीं है। ये आज का काम नहीं, ये अरसा दराज से आते हैं, स्टिक मारते हैं, पानी निकल जाता है, शाम को फिर पानी बाहर आता है, कोई हाल नहीं। मशीन आ जाएगी, कोई मशीन नहीं आती, कुछ भी नहीं होता। हम तो बहुत परेशान हैं, कंप्लेन करते हैं, लेकिन कोई बंदा यहाँ पर आके जो रवादार नहीं है कि आकर कोई MNA MP आए वहाँ देखे वोट मांगने सारे आ जाते हैं। इस काम को देखने के लिए कोई नहीं आता कि यहाँ हवा किस हाल में है, किस तरह गुजारा कर रही है। नहीं, आपने कुछ शिकायत की, आपने कोई एप्लीकेशन दी हो? एप्लीकेशन हमने नहीं दी, हमने जो यहाँ के सुपरवाइजर से कॉल की। पहले भी आता है भी, हम कहते हैं भी यहाँ से आप जो है ना इसको रिमूव करें, कोई भी मसले को प्रॉपर इसको सॉल्व करें, लेकिन कोई अभी तक हाल इसका नहीं निकला।
वो कहते हैं जी गटर का पाइप बैठ गया जी, ये टाइम लगेगा, लेकिन कोई वो काम नहीं हो रहा इस मामले में। जी जैसे कि आपने सुना, इनका कहना यह है कि यहाँ पे सफाई का अमला जो है वो आता ही नहीं है, अगर आता है तो फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी करके चला जाता है। मज़ीद भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। जी क्या कहेंगे? जी बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे मोहल्ले में बीमार हुए हुए हैं। 10 मिनट भी अगर बैठते हैं तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो आपके सामने हालात देख लें, बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पे। ये पिछले 15 साल से ऐसे ही चल रहा है। मियाँ मुनीर का दौर भी आया, बड़े बड़े यहाँ पे आए हैं, MNA MPs, हामिद हमीद साहब भी यहीं हमारे मोहल्लेदारी कह सकते हैं। यहाँ पे एक सड़क का फासला है। मियाँ मुनीर भी ये साथ ही रहते हैं, किसी को कोई टेंशन परेशानी नहीं है क्योंकि उनके दरवाजे सब साफ़ हैं। टेंशन हमें है कि हमें बहुत परेशानी है, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। जी जैसा कि आपने इनकी बात सुनी कि यहाँ से कई बार मुंतखब होने वाले MNA हामिद हमीद का घर भी यहाँ से चंद गज़ के फासले पर है, लेकिन उसके बावजूद जो शहर का मरकज़ मकाम हयात जो है इस वक्त जो है वो उबलते गटरों के साथ जो है वो पानी, गंदा पानी जो है वो गलियों में खड़ा है। अगर हमारा कैमरामैन दिखा सकता है तो ये चारों गलियाँ जो हैं, तीनों गलियों में दिखा सकता है, इस वक्त पानी खड़ा है। जी आपने सरगोदा के शहरियों की बात सुनी। इनका कहना यह है सरगोदा शहर की कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां पर सीवरेज का निज़ाम नकारा होने की वजह से लोग मुश्किलात का शिकार ना हो। इनका कहना यह है कि गुंजानाबाद इलाकों के अलावा तमाम शहर की गलियां इस वक्त जो है सीवरेज के निज़ाम ख़राब होने की वजह से तबाह हुई पड़ी हैं। उनका कहना है कि कॉरपोरेशन का अमला दफ्तरों में बैठ कर तनख्वाहें लेता है और अगर वो गलियों में आए भी तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करता है। उनका कहना है कई बार जो है आला हुकाम को दरखास्तें देने के बावजूद उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सरगोदा में सीवरेज के निज़ाम को बेहतर किया जा सके ताकि यहाँ के अवाम इस मुसीबत से निजात हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। सरगोदा शहर में कोई ऐसी कॉलोनी, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ पर गटर के ढक्कन हों और हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा। कूड़े वाले को कहते हैं जी यहाँ से कूड़ा साफ़ करें, वो कहते हैं जी नहीं जी हमारी ये ड्यूटी नहीं है, हम किसके पास जाएं। कितनी दफ़ा अरबाब इख्तियार को कहा है कि खुदारा सरगोदा के वासियों पर रहम करें और इन्हें कम अज़ कम सफाई की जो सहूलत है वो दी जाए, लेकिन ना अफसर मानते हैं और ना उनके नीचे जो सेंट्री वर्कर काम करने वाले हैं वो मानते हैं। आखिर हम कहाँ जाएं? हम तो बेबस हैं। हमारे बच्चे गटरों का जो खड़ा पानी होता है उसमें से गुजर कर घर जाते हैं। मस्जिद जो नमाज पढ़ने जाता है वो भी गटरों के पानी से गुजर करके जाता है। आप पूरा सरगोदा विजिट करें, हर गली, हर मोहल्ला, ना उस पर ढक्कन। अभी चंद दिन पहले एक वाक़या हुआ, नौजवान ये 16 ब्लॉक में गटर में डूबा है, उसकी नाश जो है वो जाके मिली है मेन डिस्पोजल से। तो खुदारा मैं अरबाब इख्तियार से गुजारिश करता हूँ, वज़ीर आला से, कमिश्नर से, कि इस तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाए। जिन गटरों पर ढक्कन नहीं है उन पर ढक्कन लगाए जाए और गली मोहल्ले में सफाई की जाए। मलेरिया जो वबा है ये मच्छरों से फैलता है और मच्छरों की भरमार होती है। आप जहाँ भी चले जाएं आपको हर कूड़े करकट पे मच्छर ही मच्छर नजर आएंगे। आपके सामने हालात है, ये बदकिस्मती है इस शहर के वासियों की। इंतज़ामी नहली हर जगह खुल के यहाँ है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला है वो अपने घरों में बैठकर तनख्वाहें लेता है। पूरा शहर इस वक्त गंदगी का मंजर पेश कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब साहब का जो विजन था साफ़ सुथरा पंजाब, ये तो गांव साफ़ कर निकले थे। मैं कहता हूँ शहर के अंदर जो गंदगी के अंबार है इसका कौन जिम्मेदार है? नूरी गेट से आप निकलें, आधा किलोमीटर अंदरून शहर ने डंपिंग पॉइंट बना दिया है। वहाँ पर वैसे ही तमाम शहर का जो कूड़ा वहाँ पर फेंक देते हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं। साथ मेडिकल स्टोर हैं, इसके साथ मोहम्मदी कॉलोनी, आसी कॉलोनी, गिलवाला, 1.5 फुट वहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला सिर्फ जो हमारे CO साहब हैं तारिक परवेज़ साहब, वो कमिश्नर साहब खुश करते दिखाई देते हैं। कमिश्नर साहब के प्रोटोकॉल में वो शामिल हों तो बस यही सफाई सुथराई और कोई सफाई सुथराई नहीं है। दूसरी तरफ कंटोनमेंट बोर्ड है वो अपनी हदों तक मुतय्यन है, लेकिन जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का काम है, खुदारा ये लोग तो अपना काम करें, दफातर से बाहर निकलें। जो इनका सफाई सुथराई का अमला है, सुबह फर्स्ट टाइम आते हैं, झाड़ू हाथ में होता है, 1-2 सड़कें साफ़ की, बस सफाई सुथराई होकर घर चले गए। करोड़ों रुपए का जो बजट आता है वो कहाँ चला जाता है? आप पूरे शहर का विजिट कर लें, जिस शहर में अंदरूनी शहर जो गली हैं किसी गटर के ऊपर उसका ढक्कन नहीं है। कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। लोग अपने जो लख्त जिगर हैं, अपने मासूम बच्चे हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की नहली की नज़र हो रहे हैं। इसका कौन जिम्मेदार है? जी हमारे मसाइल में ये है कि सीवरेज का बड़ा मसला प्रॉब्लम है। उससे जो है गंदगी, स्मेल है, बच्चों में बीमारियाँ, जल्द की बीमारियाँ, आँखों की बीमारियाँ जो आम है और कई दफ़ा दरख्वास्त के बावजूद भी मसला जो है ना वो हल नहीं हो पाया इसका। तो लिहाजा जो है ना ये सीवरेज के मसाइल को हल किया जाए, हमारे जो शमशेर टाउन के हैं, और सड़कों की सफाई की जाए। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे,
जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर ना गली में खेल सकते हैं। अली पार्क में जाओ, वहाँ पानी खड़ा हुआ है, गंदा गंदा हर गली में जो है ना गटर का पानी खड़ा हुआ है। गलियाँ सारी बंद हैं, यहाँ पर कोई भी देखने वाला नहीं है, कोई हालात नहीं देख रहा है यहाँ का, कोई भी यहाँ पर एंकर नहीं आ रहा कोई। हाँ, अब शायद रोगा है हमारा यहाँ का, लेकिन वो आता ही नहीं यहाँ पर कभी। कभी 2-4 महीने में एक पीली गाड़ी आ जाती है, वो भी थोड़ा सा पानी निकालती है, उसके बाद फिर वैसे के वैसे ही हालात होते हैं जैसे होते हैं। और कोई हालात नहीं है यहाँ पर, महीनों से पानी ही खड़ा हुआ है, गटरों का पानी खड़ा है। गटर वो खुले में आपके सामने ही है, वहाँ पर कोई बच्चा उसमें गिर गया तो कोई पता नहीं है कि क्या हालात हो जाएंगे बच्चे के। सर आपके सामने है कि हमारे मोहल्ले के क्या हालात चल रहे हैं। ये हमारा घर है और हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर आने से बिल्कुल कासिर हैं और इतना बुरा हाल है, बदबू और गंदगी का सारा ढेर बना हुआ है। और इतनी दफ़ा मोहल्लों ने शिकायतें की हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं, लेकिन किसी ने आज तक कोई सुनवाई नहीं की और इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जाता। 12 दफ़ा मैंने ऑनलाइन भी कंप्लेन की है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई लोग यहाँ पे नहीं आते और ना ही कोई इसका सद्देबाब किया जाता है। वो गली वाला आप देख रहे हैं पाइप, ये मोहल्ले वालों ने ख़ुद अपनी मदद आपके तहत ठीक करवाया था और उसके बाद से वो पानी ठीक हो गया, लेकिन ये वाला एरिया अभी तक इसी का वैसे ही है। और आपको पता है कि ये खड़ा पानी वैसे ही मच्छरों का घर होता है। तो लिहाजा मेरी हुकूमत वक्त से ये अपील है कि इसके बारे में भी सोचें और खुदारा हम गरीबों के लिए भी कोई ना कोई इसका हल निकाल के हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करें। जी, इस वक्त हम सरगोदा के अर्बन एरिया में मौजूद हैं, जहां पर सीवरेज का निज़ाम दरम बरम होने की वजह से गलियों में गंदा पानी खड़ा है। यहाँ पर हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी, कैसे गुजारा कर रहे हैं जी आप? बड़ा औखा गुजारा करने पे, कोई बच्चा बीमार हो जाए तो दवाई लैन जाओ, कोई नहीं पता लगता किधर नूं जाना किधर नूं नहीं। पानी दे विच डुबे हैं तो क्या नानी दा कोई सहूलत नहीं, कोई जमादार नहीं आंदा, कोई झाड़ू वाला नहीं, कोई है किन्ना चेरी हो चले इस तरह रोलदे हैं गलियां दे विच। आ पानी गोडे गोडे पानी खलोता है, रात नूं बाहर निकल नहीं सकते असी, बच्चे सारे बीमार ने साडे। आ दवाइयां हत्थ च फड़ियां ने लैके आए हैं हुण आपके सामने हैं जी। आपका बहुत शुक्रिया पहले तो मैं टीवी चैनल का अदा करूँगा कि आप आए। हमारे नई आबादी कोट फरीद गली नंबर 2 में इस वक्त खड़े हैं। सियासतदानों का तो जो हाल है वो आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं मिलती। यहाँ हमारे कोट फरीद में ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े बीमार हो चुके हैं। गंदा पानी एक महीने, अभी जो बारिश गई है इस गली से नहीं गया। गटरों का इतना बदबूदार पानी रात को सोने नहीं देता। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े लोग जो हैं वो अस्पतालों में चले गए हैं बीमार होकर। यहाँ पे मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं, गलीज़ गंदगी है, यहाँ से गुजरा नहीं जाता। नमाजी अगर नमाज़ पढ़ने के लिए अगर मस्जिद में जाना हो तो वो भी जूते घर में छोड़कर जाएगा। ये हालात हैं। सियासतदान सिर्फ अपने मफाद के लिए, करप्शनों के लिए अपना पेट भर रहे हैं, लड़ रहे हैं। हमारे रात को एंकर बैठते हैं टेलीविज़न चैनल पर सिर्फ इनकी दफ़ा के लिए, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। अवाम आज जिस तरीके से महंगाई के ऊपर पिसी हुई है और अपनी गलियों में टैक्स बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा दे दें। कहीं भी सरगोदा की एक गली मोहल्ले में आप चले जाएं, वहाँ पे गंदा पानी, गटर सिस्टम ख़त्म हो चुके हैं, तबाह बर्बाद हो चुके हैं। और आती है जो भी गवर्नमेंट वो अपने सेवरेज का निज़ाम बनाकर अपने पैसे कमाती है, उसके बाद वो कुछ गलियाँ बनाती हैं, कुछ छोड़ जाते हैं। अभी भी पूरे सरगोदा में कहीं भी आप चले जाएँ, गटरों का निज़ाम ना तो ढक्कन है। पिछले दिनों में आपने देखा एक शहरी वहाँ पे अपने बच्चों की आइसक्रीम लेने के लिए जा रहा था, वो बगैर गटर के उसमें गिरा, मोटरसाइकिल समेत उसकी डेथ होगी। इसका कौन जिम्मेदार है? मैं ये समझता हूँ कि आज पूरी तवज्जो कमिश्नर की, जो मोटरसाइकिल पे घूमने की बजाय पैदल जाए, कहीं पूछे आए, वहाँ पे खुली कचहरियाँ लगाए। 35 ब्लॉक में लगाए, 29 ब्लॉक में लगाए, कोट फरीद में लगाए, इस्लामपुरा में लगाए। डीसी साहब भी मौजूद हैं, कमिश्नर साहब भी मौजूद हैं, इनके पास और भी बहुत ज़्यादा काम है, मगर सबसे बड़ा काम जो है वो सीवरेज का है। ये बताएं कि आपने बताया कि अरसा दराज हो चुका है यहाँ पे कोट फरीद की तमाम गलियाँ जो हैं वो गंदे पानी से भरी पड़ी हैं, तो अरबाब इख्तियार को आपने कितनी बार इसमें कहा और उस पर क्या अमल दरामद हुआ? हमारा कहना तो, हम जितनी भी आवाज़ है, पहली बात तो ये है कि हमारी आवाज़ नहीं पहुँचती। अभी आपके वसातत से शायद इनके तक आवाज़ पहुँचे और मैं दोस्तों को कहूँगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। यहाँ लोग हकीकत है कि बीमार हो के अस्पतालों में जा चुके हैं। यहाँ हमने कई बार कंप्लेनें कर चुके हैं। ये गली आप देख रहे होंगे मेरी, ये सड़क, इस दफ़ा भी परली गली में टाइल लगी है, इस गली को नहीं बनाया गया। यहाँ पर अहमद हमीद साहब ने इसको नहीं गली को बनवाया, परली गली बनी है और वो साथ वाली गली बनी है, ये हमारे वाली गली नहीं बनी।
क्योंकि यहाँ भी सियासतदानों की लड़ाई है। मैं ये समझता हूँ कि आज यहाँ पे अगर बारिश आ जाती है 4-4 फुट पानी जो है ना वो यहाँ पे खड़ा होता है। पानी की निकासी का भी कोई वो आलम नहीं है। अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पे कई कई गाड़ियाँ जो हैं वो डूब जाती हैं, इंसान डूब जाते हैं। बच्चे स्कूलों की छुट्टियाँ होती हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। आजकल तो वैसे छुट्टियाँ, जब भी बारिश आती है यहाँ पर 4-4 फुट पानी जो है हमारी गली में खड़ा हो जाता है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सरगोदा के 29 ब्लॉक चौक में, जहाँ पे अगर हमारा कैमरामैन दिखा सकता है तो यहाँ पे गंदगी के ढेर हैं। सामने मस्जिद है, यहाँ पे बच्चों को स्कूल जाते हुए तुलबा और तालबात को इंतहाई परेशानी है, नमाजियों को शदीद परेशानी है। यहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम इनसे भी हवाले से बात करते हैं। जी कैसे गुजारा कर रहे हैं? जी बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। यहाँ पे बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, उनका भी बड़ा मुश्किल गुजारा हो रहा है। यहाँ पे कोई पूछने वाला कोई नहीं। कमिश्नर साहब आए हैं, दौरा किया उन्होंने, फिर वो चले गए हैं। 6 माह से बड़ी परेशानी बनी हुई है। खुशी गमी के लिए चौक था माशाल्लाह, अब कोई नहीं। यहाँ पे देख लो आप हालात क्या हुए हैं। जी मजीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। जी कैसे गुजारा कर रहे हैं? जी यहाँ पे बहुत मुश्किल हुआ भाई जी गुजारा। इधर बच्चे बीमार हुए हुए हैं, नीरा गंदा पानी है, गटरों का सेवरी सारी ख़राब हुई पड़ी है। आप देख सकते हो, ये खुशी लिए चौक है, मेन चौक है ये 29 ब्लॉक का। ये आप देख सकते हो, सामने मस्जिद है। जी क्या आपने इसकी अरबाब इख्तियार को किसी को दरख्वास्त दी हो? दरख्वास्त दी है, सारों को दी है दरख्वास्त, कोई अमल दरामद आपके सामने है। जी इनका भी कहना यही है कि सरगोदा के मरकज़ है ये 29 ब्लॉक, यहाँ पे भी आपके सामने सवरेज का निज़ाम जो दरम बरम है, यहाँ पे लोग परेशान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद असद और इस वक्त मौजूद हूं खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौशेरा में, और हम बात कर रहे हैं आज नौशेरा में तालीमी निज़ाम के हवाले से। अगर देखा जाए तो एक तरफ तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और कहा जा रहा है कि तालीमी निज़ाम पर उसका भी ज़्यादा जो है वो फोकस दिया हुआ है। ताहम अगर देखा जाए तो नौशेरा में तालीमी निज़ाम जो है मुकम्मल तबाही के दहाने पर पहुँच गया है। स्कूलों में जगह जगह पर जो है ऐसे स्कूल है जहाँ पर स्कूलों की दीवारें जो है वो गिर चुकी है और सालों से उस दीवारों की तामीर नहीं हो पाई है। कई ऐसे स्कूल है जिसमें माल मवेशी जो है वो पाले जा रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे इस हवाले से कि आखिर क्या वजह है कि सूबे खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी निज़ाम जो है वो इस तरह अबतर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, और खुसूसन नौशेरा की जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर सहूलियात का फुकदान है, असातिज़ा की कमी है, अक्सर स्कूलों को ताले लग चुके हैं। तो इस हवाले से उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी ये बताइए कि नौशेरा में जो तालीमी निज़ाम है काफ़ी जो है वो अबतर हो चुका है, तालीमी निज़ाम स्कूल जो है वो तबाह हो चुके हैं। कई स्कूलों में असातिज़ा की कमी है, बच्चों को पढ़ाने के लिए असातिज़ा नहीं है। तो क्या कमी है? एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत दावे कर रही है कि हम तालीमी निज़ाम में बेहतरी ला रहे हैं, और दूसरी जानब अगर देखा जाए तो नौशेरा में 5 MPA हैं और 2 MNA हैं जो तहरीक इंसाफ के कामयाब हुए, वो भी तीसरी मरतबा हैट्रिक की है। उसके बावजूद तालीमी निज़ाम का यह हाल है, तो कौन जिम्मेदार है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने बड़े इम्पोर्टेंट इशू की तरफ हमारी भी तवज्जो मबजूल कराई है। ऐसा है जी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये तीसरा टेन्योर यहाँ पर जा रहा है, और यहाँ पर हमारे सूबाई हल्के 5 हैं और 5 के 5 PTI के MPAs हैं और 2 MNA जो वो भी उन्हीं के हैं। ये अलमिया ये है कि अभी इनका ये तीसरा टेन्योर तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो तब्दीली के दावेदार जो थे कि इन्होंने कहा था कि हम तालीमी निज़ाम में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सेहत के निज़ाम में ऐसा करें, कुछ भी नहीं हुआ। अवाम मायूस और मायूस कुन हालात की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखें तो बच्चों के स्कूल में आप जाएं तो रोज़ाना हमारे पास ये लोग शिकायत लेकर आते हैं कि यहाँ पर फर्नीचर, इस ज़माने में 2024 के दुनिया चांद पे पहुँच गई है, ठीक है जी, और हमारे स्कूलों में फर्नीचर तक नहीं है, यहाँ पर टीचर्स अवेलेबल नहीं है, और जो टीचर होते हैं वो आते नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा जो फ्री किताबें जो दी जाती, इसके दावेदार जो थे कि हम फ्री किताबें देंगे, उनका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वही गरीब लोग, वही लोग जो है उसी तरह वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी रेशो जो है तालीमी रेशो वो मज़ीद उससे ख़राब हो गई है। यहाँ पर आप देखें अरसे दराज से यहाँ पर हमारे फीमेल जो है DO फीमेल वो यहाँ पर नहीं है, जो थी वो यहाँ पर वो तो चली गई हैं,
लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ पर जो हमारे डीओ मेल हैं वो फीमेल की ड्यूटी भी, ये तो जी पहले इस्लाम की बात करेंगे, हमारा मज़हब वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लेकिन हमारे पश्तो रिवायात जो हैं वो भी इसकी इजाज़त नहीं देते कि अगर एक मेल बंदा वो फीमेल के स्कूल में जाता है तो मेरे ख्याल में ये तो कोई अचंभे की बात होगी और ये ठीक नहीं है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे तालीमी इदारों में कभी शादियों के तकरीबात होते हैं, मैं नौशहरा की बिलखुसूस बात करूँगा, शादियों के तकरीबात होते हैं, वलीमे होते हैं, वहाँ पर भेड़ बकरियाँ रेवड़ गाय भैंस वहाँ पर वो चलते फिरते हैं और वहाँ पर उन्हें रखे हुए हैं। ये अभी भी आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब ये कोई सुनी सुनाई बात है। आए चलते हैं निज़ामपुर की तरफ, खोड़ा की तरफ चलते हैं, वहाँ पर आपको मैं ऐसे एक नहीं मैं आपको 10 स्कूल दिखा दूंगा। आए चले रशकई की तरफ, वहाँ पर मेरे मैं आपको ऐसे, लेकिन हमारे पश्तो रिवायात जो है वो भी इसकी इजाज़त नहीं देते कि अगर एक मेल बंदा वो फीमेल के स्कूल में जाता है तो मेरे ख्याल में ये तो कोई अचंभे की बात होगी और ये ठीक नहीं है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे तालीमी इदारों में कभी शादियों के तकरीबात होते हैं, मैं नौशहरा की बिलखुसूस बात करूँगा, शादियों के तकरीबात होते हैं, वलीमे होते हैं, वहाँ पर भेड़ बकरियाँ रेवड़ गाय भैंस वहाँ पर वो चलते फिरते हैं और वहाँ पर उन्हें रखे हुए हैं। ये अभी भी आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब ये कोई सुनी सुनाई बात है। आए चलते हैं निज़ामपुर की तरफ, खोड़ा की तरफ चलते हैं, वहाँ पर आपको मैं ऐसे एक नहीं मैं आपको 10 स्कूल दिखा दूंगा। आए चले रशकई की तरफ, वहाँ पर मेरे मैं आपको ऐसे स्कूल दिखाऊं कि वहाँ पर भेड़ बकरियाँ होते हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो यहाँ पर बैठा हुआ है वो क्यों एक्शन नहीं ले रहा है, वजह क्या है? वो दरअसल वो है किसी और का बंदा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जिसने उसको बैठाया वो तो खुद अपनी सीट से तो हट गया है, लेकिन उसका बंदा भी अभी भी ये हुकूमती जो MPAs हैं, जो MNAs हैं, वही आपको बता सकें कि ये बंदा अभी तक क्यों बैठा हुआ है, कि वो अपनी वो कर रहा है जो उसके अपने मनपसंद लोग हों, जो उसका मनपसंद आदमी था, जो उसको बैठा के गया है। इनसे मैं अपील करता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम नौशहरा का मुकम्मल तबाह व बर्बाद है और इसको MPAs साहिबान और MNAs साहिबान पर इस पर नोटिस लें। अगर हमने आपको टाइम दिया हुआ है तो हम इसलिए हम देखते हैं कि आप करते क्या हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद है। सोशल मीडिया से निकलें, अमली इक़दाम उठाएं और सेहत की तरफ और एजुकेशन की तरफ इन मसलों की। अच्छा, नौशहरा के मसाइल ये तो मसाइलिस्तान है। अभी TMA का आप देखें, नौशहरा TMA क्या कर रहा है, जगह जगह पर कचरा कुंडियों के ढेर लगे हुए हैं, स्टाफ आता नहीं है, 150 स्टाफ इनसे तनख्वाह ले रहा है और 40 जो है 150 से तनख्वाह ले रहे और 40 बंदे ड्यूटी कर रहे हैं। ये तो अजीब सी बात है कि अब्दुल हक साहब ये बताएं कि आपका ताल्लुक माशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और मरकज़ में आपकी हुकूमत भी है और नौशहरा में कई ऐसी स्कूल है जहाँ पर भेड़ बकरी अब जो है वो पाले जा रहे हैं और वो जो मक्खियाँ हैं वो उनके बक्से रखे हुए हैं कई स्कूलों में। तो वफाकी हुकूमत इस हवाले से कुछ इकदाम उठा सकती है या नहीं? देखिए जी, ये जो मैटर है ये टोटली जो है ये प्रोविंशियल इशू है। इसमें सूबाई हुकूमत, आपको पता है कि ये सूबाई मसला है जहाँ पर ये इन्हीं का काम है, लेकिन अगर ये नहीं कर सकते कोई भी तो ऐसी बात भी नहीं है कि मतलब ये कि हम आवाम को मायूस करेंगे। ये हाथ उठा लें और ये कह दें कि ये हमारे बस की काम नहीं है, इंशाल्लाह हम इस पे काम करेंगे। लेकिन अगर ये कहते हैं कि ये हमारा मैटर है और हमारा इशू है तो फिर इनको चाहिए कि ये इस मसले को फ़ौरन हल करें। और ये अवाम की जो मायूसी है, अवाम वैसे भी मायूस हो गई है। अभी हुकूमत को बने हुए तकरीबन 5-6 माह हो गए हैं, अभी अवाम इन्हीं की तरफ देख रही है। जो तब्दीली के दावेदार लोग हैं वो इन्हीं की तरफ देख रही है, लेकिन मेरे ख्याल में इनसे कुछ काम नहीं हो रहा। और अगर इनसे नहीं होता तो ये हमें बता दें कि हम नहीं कर सकते, इंशाल्लाह हम नौशहरा के अवाम के लिए जिस तरह पहले हाजिर थे अब भी हाजिर हैं इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, तब्दीली के नारे के साथ आई हुई हुकूमत के जो हुक्मरान हैं सारे अवाम जो है उन्हीं की जानिब देख रही है और हम भी यही कहेंगे
कि ये हुकूमत तब्दीली के नारे के साथ आई हुई है, तो अभी तक इस हुकूमत ने तालीमी निज़ाम के हवाले से नौशेरा में कुछ इक़दाम जो अभी तक नहीं उठाए हैं। आवाम का भी यही कहना है कि हुकूमती जो अरकान हैं, जो MPA है, जो MNAs है, वो इसकी बेहतरी के लिए इंतज़ामात और इक़दाम जो है वो उठाए। इस हवाले से मज़ीद भी हम शहरियों से बात करेंगे। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं नौशेरा में तालीमी निज़ाम की सहूलियात की अदमी फराहमी के हवाले से। तो इस वक्त हम मौजूद हैं नौशेरा के नवाही इलाके विलेज काउंसिल गंडेरी में, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है यहाँ के रूहानी शख्सियत पीर नईमुल्लाह। उनसे भी बात करेंगे कि नौशेरा में तालीमी निज़ाम में जो सहूलियात का फुकदान है उनके ज़िम्मेदार कौन है। तो बात करते हैं हम यहाँ के इस रूहानी शख्सियत से, क्योंकि वो भी काफ़ी गहरी नज़र रख रहे हैं तालीमी निज़ाम पर। तो वो क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? जी ये बताइए कि जो नौशेरा का जो तालीमी निज़ाम है, ज़्यादातर स्कूलों में पानी पीने का साफ पानी नहीं है, कई स्कूलों की दीवारें सालों से गिरी हुई पड़ी है, कई स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, गर्मी का मौसम है, बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, तो ऊपर सर पर साया नहीं है, पंखा नहीं है। ऐसे ख़राब सूरत-ए-हाल के ज़िम्मेदार कौन हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद असद भाई, आपका इंतहाई मशकूर हैं कि आपने इस गंभीर मसले पर हमें बात करने की इस्तेदाद दी और हम इस पर बात कर रहे हैं और आपने हमारी चुनाव की। तो इस मुल्क में और हमारे ज़िले खैबर पख्तूनख्वा ज़िला नौशेरा में बिलखुसूस आप तालीमी सूरत हाल पर आप नज़र दौड़ाएँ तो आपको पता लग जाएगा कि कहीं तो उसको चौराहे बनाए गए हैं स्कूलों को, जिसमें लोग भेड़ बकरियां और भैंस पालते हैं। तो ये DO जो हमारे हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उसके ज़िम्मे में आते हैं कि वो इस पर एक्शन लें कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने आपको इधर तैनात किया है और आप इस पर सोच विचार, आपकी ज़िम्मेदारी है। आप कहीं जाएं तो आपको लग पता जाएगा कि कहीं बैतुल खला के हालात ऐसे हैं कि वो बच्चों के लिए कोई इस्तिफ़ादा नहीं हो रहे इससे कि वो जाएं तो किधर जाएं, इसलिए कि तकाज़े तो सबके साथ होते हैं। आप हमारे गवर्नमेंट हाई स्कूल में आ जाएं गंडेरी में, तो आप देखेंगे कि इसमें पानी की जो किल्लत है और वो जो हम मसनूई तरीके से घरों से जो क्लास 4 के हैं वो घरों से पानी ले आते हैं बच्चों के लिए ताकि वो पानी पी सकें। तो पानी की इतनी ख़राब सूरत हाल है कि हमने इसका बाकायदा टीम में तहसील नौशेरा में इसका टेस्ट कराया, तो इसमें हेपेटाइटिस C, मैदे की और बीमारियां और जल्दी अमराज भी इसमें बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में उसके साथ पाए गए। DO के ऑफ़िस में वो दरख्वास्त पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें उसके ऑफ़िस में हैं। वो नज़र नहीं कर रहे हैं कि या तो हम डिप्टी कमिश्नर के पास जाएं कि यार DO हमारा ये काम नहीं करना, प्लीज़ आप इसके ऊपर एक्शन लें और इसको हिदायत दें कि अच्छा ये बताइए कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि पानी में इस तरह की मुज़र असरात पाए जा रहे हैं जिससे हेपेटाइटिस C या मैदे की दीगर अमराज जो है वो बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद जो है कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो ये बताइए कि इस ज़िले में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है और तीसरी मरतबा यहाँ पर गवर्नमेंट बनी है, हैट्रिक की है तहरीक इंसाफ में, और तहरीक इंसाफ का दावा है कि तालीमी निज़ाम में वो बेहतरी लाएगी। तो तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान यहाँ से मुंतखब हुए, 5 MPA हैं, 2 MNA हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ पर हैं? देखिए असद भाई, एक होता है दावा, एक होता है अमली काम। तो अमली काम पर हम बात करें कि दावों पर बात करें, दावों पर हम बात करेंगे तो इससे कुछ नहीं बनता। अमली चीज़ें आप हमें दिखाएं कि अमलन तौर पर इसने क्या किया है। अमलन इसने कुछ भी नहीं किया है, कसम खुदा का सिर्फ और सिर्फ आवाम को बर्बाद करने के लिए बैठी हुए हैं। और जो मुंतखब हुए हैं, आप मुझे कोई एक दिखा दें कि इसने DO के साथ मुलाकात की कि यार हमने तो आप तनख्वाह ले रहे हैं, आपको तो अभी 2 इदारे आपको सुपुर्द किए गए हैं जो गैर शरई है। आप फीमेल के ऊपर भी आपको डुअल चार्ज दिया गया है, आपको मेल DO भी बनाया गया है। तीसरी मरतबा यहाँ पर गवर्नमेंट बनी है, हैट्रिक की है तहरीक इंसाफ में, और तहरीक इंसाफ का दावा है कि तालीमी निज़ाम में वो बेहतरी लाएगी। तो तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान यहाँ से मुंतखब हुए, 5 MPA हैं, 2 MNA हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ पर हैं? देखिए असद भाई, एक होता है दावा, एक होता है अमली काम। तो अमली काम पर हम बात करें कि दावों पर बात करें, दावों पर हम बात करेंगे तो इससे कुछ नहीं बनता।
अमली चीज़ें आप हमें दिखाएं कि अमलन तौर पर इसने क्या किया है। अमलन इसने कुछ भी नहीं किया है। कसम खुदा का सिर्फ और सिर्फ आवाम को बर्बाद करने के लिए बैठी हुए हैं। और जो मुंतखब हुए, आप मुझे कोई एक दिखा दें कि इसने डीओ के साथ मुलाकात की कि यार हमने तो आप तनख्वाह ले रहे हैं, आपको तो अभी 2 इदारे आपको सुपुर्द किए गए हैं जो गैर शरई है। आप फीमेल के ऊपर भी आपको डुअल चार्ज दिया गया है, आपको मेल डीओ भी बनाया गया है, और आपने ये इतने सारे दरख्वास्तों की अंबार जो आपके ऑफिस में पड़े हैं, आपने इसके लिए क्या किया है? तो क्या हम इस चीज़ के लिए भी एमपीए के पीछे जाएंगे? ईडीओ के पास तो डुअल चार्जेस हैं। ये बताया कि अभी आप हमसे जब ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, निज़ामपुर के कुछ स्कूल आप बता रहे थे कि वहाँ पर स्कूल में उस्तादियों की कमी है, असातिज़ा की कमी है, बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई है ही नहीं। तो इस तरह मुस्तकबिल के मामार जो है किस तरह तालीम हासिल करेंगे? और ईडीओ के पास जो है डुअल चार्जेस है, तो उसके बावजूद वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? असल में मनमानियाँ चल रही हैं। इधर जो निज़ामपुर में जुल्फ़िकार नामी लड़का इधर हमारे पास आया और उसने शिकायत लगाया कि पीर साहब डीओ के पास हम गए हैं, जरगा भी लेकर गए हैं, लेकिन वो कोई अमली इक़दामात नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इधर दावे तो अलग बात हैं, लेकिन अमलन क्या हो रहा है तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अमली तौर पर इधर कोई करने वाला है ही नहीं। एक तो वो लोग बैठे हुए हैं कि वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम तनख्वाह लेंगे। ये सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए, मरागात लेने के लिए, सरकारी घर लेने के लिए, मुफ्त बिजली के लिए, मुफ्त गाड़ी के लिए, मुफ्त पेट्रोल के लिए, मुफ्त टेलीफोन के लिए तो डीओ साहब बैठे हुए हैं और वो मरागात उसको मिल रहे हैं। लेकिन उसको अल्लाह ने ये ताकत नहीं दी, ये इस्तिकामत नहीं दी कि वो आके इधर अपने ऑफिस से निकलें और वो देखें कि यार चलो निज़ामपुर तो बहुत दूर है, किसी एडीओ को भेज दो। लेकिन ये तो तहसील नौशेरा के ज़िम्मे में है और ये विलेज कौंसिल गंडेरी तो आपसे तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर है। तो इस गाड़ी को थोड़ा सा मूव करके इसको देख लें कि इधर क्या हालात हैं। चलो निज़ामपुर और पब्बी और ये दूसरे इलाके तो इसके पहुँच से दूर है, किसी एडीओ किसी को वो भेज देंगे। लेकिन जो नज़दीक इलाके हैं तो कोई एक मुझे दिखा दें कि डीओ साहब आए हुए हैं और उसने कहा है कि यह मसला है और मैं इसको हल करूँगा। कोई इकदाम आपको नज़र नहीं आएगी इंशाअल्लाह। यकीनन नौशेरा में तालीमी निज़ाम जो है वो इंतहाई अबतर से अबतर होती जा रही है, कोई पुरसान हाल नहीं है। नौशेरा का जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है उन्होंने भी आंखें बंद कर रखी हुई हैं इस पर, क्योंकि और इसके बावजूद कि उनके पास डुअल चार्जेस है, मतलब ख़वातीन का ईडीओ भी वो है और मर्दों का ईडीओ भी यही एक ऑफिसर है। और इसके अलावा जो है उन्होंने इस पर आंखें बंद कर की हुई है। दूसरी जानिब मुंतखब जो नुमाइंदे हैं वो भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। नौशेरा की स्कूलों की हालत जो है रोज़ बरोज़ जो है अबतर से अबतर होती जा रही है। बच्चों को पीने के साफ पानी की किल्लत का सामना है, फर्नीचर नहीं है स्कूलों में, कई स्कूलों में गर्मी का मौसम है, पंखा नहीं है। और ये इसके साथ साथ में ये भी आगाह करता चलूँ कोई मुतादिद ऐसी स्कूल है जहाँ पर पढ़ाने के लिए असातिज़ा की कमी है, अस्तानियों की कमी है। बच्चे मुस्तकबिल के मामार जो है वो अल्लाह के रहम करम पर बैठे हुए स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे आते तो है, लेकिन स्कूलों में असातिज़ा की ना होने की वजह से मुस्तकबिल के मामारों की मुस्तकबिल जो है वो तबाही के दहाने पहुँच रहा है। इस पर हम मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं और आगे चलते हैं। बात कर रहे हैं हम नौशेरा में तालीमी इदारों में सहूलियात के फुकदान के हवाले से। तो इस वक्त हम मौजूद है नौशेरा कैंट के गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 के सामने और यहाँ पर ये हमारे साथ मौजूद है नौशेरा का मकामी साथी। उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से, नौशेरा के तालीमी इदारों में सहूलियात का फुकदान क्यों है, जिम्मेदार कौन है इसका और क्यों इसमें बेहतरी नहीं आ सकती। शोएब साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये बताइए कि नौशेरा के जो तालीमी इदारे हैं, हमने काफ़ी इदारे देखे हैं और कई दिनों से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर सहूलियात का फुकदान है, पीने के साफ पानी की किल्लत है, फर्नीचर नहीं है, बैठने के लिए टाट तक मुयसर नहीं है, बच्चों के लिए कमरों में पंखे नहीं है। इस तरह कई ऐसे स्कूल देखे हैं जहाँ पर माल मवेशी जो है पाले जा रहे हैं। तो जिम्मेदार कौन है और क्यों बेहतरी नहीं आ सकती इसमें? असद भाई, अगर आप देख ले तो नौशेरा में हमारा जो तालीमी मयार है वो इंतहाई तबाह बर्बाद हो चुका है। हमारे जो बच्चे हैं
उनका मुस्तकबिल तकरीबन 8-10 सालों से तबाह बर्बाद हो चुका है। वो इसलिए तबाह हो चुका है कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तैनात किया गया है वो एक करप्ट माफिया है। अगर मैं आपको बता दूँ वो एक करप्ट माफिया है। वो करप्शन की अगर बात की जाए तो पेंशन जो टीचर है उनके पेंशन है उसमें भी उनकी करप्शन है। दूसरी अगर बात की जाए तो असातिज़ा के जो जितने भी मसले मसाइल है, स्कूलों को आप देख लें, स्कूलों को ताले लग गए हैं। फिर सबाक गाँव है उधर स्कूल को ताले लगा दिए हैं लोगों ने, क्योंकि वहाँ पे टीचर नहीं है, वहाँ पे असातिज़ा नहीं है। उन्होंने ख़ुद ताले लगा दिए हैं कि हमारे बच्चों को इस तरह की तालीम नहीं चाहिए। दूसरी अगर बात की जाए तो कुड़वाई स्कूल है, वहाँ पे जानवर स्कूल के अंदर पाले जाते हैं। जानवर बच्चे पढ़ नहीं है जानवर? नहीं, जानवर पाले जाते हैं। और उसी स्कूल के जो असातिज़ा है वो घर बैठ के तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। तो तनख्वाह इसलिए वसूल कर रहे हैं कि इसमें जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं बहुत सारे असातिज़ा हैं, सियासी तौर पर वो भर्ती हुए हैं 10-10 साल से, 15-15 साल से। वो हुजरों में काम करते हैं, वो स्कूल टीचर हैं, तनख्वाह स्कूल सरकार से वसूल करते हैं। और इसके साथ डीओ साहब मिले हुए हैं। ये जो डीओ साहब है ये इनके साथ मिले हुए हैं। और ये बताइए कि ये जो पीरान का इलाका है वहाँ पर बैतुल गरीब इलाके में जो स्कूल है प्राइमरी और मिडिल स्कूल, वहाँ पर पानी का मसला है, पीने का साफ पानी का, तो वहाँ पर असद भाई वहाँ पे मैं खुद गया हूँ, सोशल मीडिया पे भी मैंने चलाई है खबर। वहाँ पे घर से लोग पानी, बच्चे जो है ना वो घर से पानी लेके आते हैं, घर से पानी लेके आते हैं और वो पीते हैं। तकरीबन 10-15 साल से वहाँ पे पूरे गांव और स्कूल में पानी की शदीद किल्लत है। ये अभी तीसरा टर्नओवर है तहरीक इंसाफ का, तीसरा टर्नओवर है। और वहाँ पे गांव में भी पानी नहीं है और स्कूल बच्चों के लिए भी पानी नहीं है। गंदा पानी वो पी रहे हैं, बच्चे गंदा पानी पी रहे हैं। और ये जो इलाका है जलौज़ई, वहाँ पर भी कई स्कूल जो है अस्तानियों की कमी की वजह से बच्चियों की स्कूल है वो बंद हुए हैं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को 2 चार्जेस दिए गए हैं, डोल चार्ज हैं, मेल भी है फीमेल भी है। तो ये क्यों उन पर नज़रसानी नहीं करते? असद भाई बात ये बहुत ताकतवर, मैं इसको ताकतवर करप्ट माफिया कहूँगा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को। ये ताकतवर माफिया है, इसके पीछे पता नहीं किस बंदे का हाथ है, किस बंदे का हाथ है कि अभी तक यहाँ पे इतनी बड़ी तबाही हो गई है तालीमी मयार में, और अभी तक यहाँ से ये चेंज, इसकी ट्रांसफ़र अभी तक नहीं हुई। अच्छा, आप बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का तीसरा टर्नओवर चल रहा है, वो हमें भी नज़र आ रहा है। तो क्या तहरीक इंसाफ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, मुंतखब मेंबरान, क्या वो इनके ज़िम्मेदार हैं? बिल्कुल जी, ये इसलिए इनके ज़िम्मेवार है कि सोशल मीडिया पे, अखबारात में इस बंदे के पीछे खबरें लगी हुई हैं कि ये करप्ट है और इसने तालीमी मयार को बहुत ज़्यादा नुकसान दिए हुए ज़िला नौशहरा में। मगर अभी तक एक MPA, एक MNA, एक मिनिस्टर साहब भी है जिसका ताल्लुक़ हमारे नौशहरा से है, उसने भी खामोशी इख्तियार की हुई है। वफाकी हुकूमत तो खैर काम नहीं है इसमें, लेकिन अगर वो चाहे तो इसमें मुदाखलत कर सकते हैं, लेकिन वो क्यों खामोश है? बस वो तो इसलिए खामोश है कि वो उनकी वफाक में हुकूमत नहीं है। यहाँ पे तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत है, अक्सरियत से ये आए हैं ये लोग। मगर अफसोस ये है कि हमारा तालीमी मयार, हेल्थ, तो तमाम सरकारी इदारे तबाही की दहलीज पे है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि नौशहरा में तालीमी जो इदारे हैं वो मुकम्मल तबाही के दहाने पर पहुंच गए हैं। कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो मुंतखब मेंबरान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी इस पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। और ये बताता चलूँ कि मुस्तकबिल के मामारों का मुस्तकबिल जो है वो अल्लाह के रहम करम पर है।